नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पवन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों का मॉक टेस्ट कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम कौन सी 5 अभाज्य संख्याएं होती हैं, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 6.2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 5.6 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 5.0 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 3.0। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5। देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, एक जो है ना तो अभाज्य संख्या होती है और ना तो भाज्य संख्या होती है। इसीलिए देखिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक को ना तो भाज्य में रखा गया है और ना तो अभाज्य में रखा गया है। उसके बाद 2 जो है वो सम संख्या है, तो इसलिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो सकता है कि ये अभाज्य के अंतर्गत ना आती हो, लेकिन जो 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, इसलिए 2 को इसमें शामिल करेंगे, यानी कि 2 हो जाएगी। उसके बाद फिर देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 5 और 5 के बाद देखिए 7 और 7 के बाद फिर देखिए 11 हो जाएगी, यानी कि जो 9 है 9 3 से कट जाएगा, इसलिए ये भाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करनी है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की। तो देखिए, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी और माध्यिका का मतलब जो बीच की संख्या होती है वही माध्यिका होती है। तो यहाँ पर देखिए बीच में जो है 5 आ रहा है, तो यही जो है माध्यिका हो जाएगी। देखिए, ये सभी संख्याएं जो है आरोही क्रम में लिखी हुई हैं, इसलिए इनको व्यवस्थित करने की ज़रूरत है नहीं। जब ये आरोही और अवरोही क्रम में ना हो, यानी कि जो है मिक्स एक में ही ऐसे लिखी हों, तब उनको क्या करेंगे, पहले व्यवस्थित करेंगे आरोही या अवरोही क्रम में, उसके बाद फिर जो बीच की संख्या होगी वही उसकी माध्यिका होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक 30 डिग्री का मान होता है। सेक 30 डिग्री का मान होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है √3/2, दूसरा ऑप्शन है 2/√3 और तीसरा ऑप्शन है 1/√3 और चौथा ऑप्शन है √3। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2/√3। देखिए, सेक जो है वो कास का उल्टा होता है और कास 30 का जो है मान √3/2 होता है, इसलिए इसको पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ इसका cot स्क्वायर थीटा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ tan स्क्वायर थीटा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 1 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ cosec थीटा। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1। देखिए, यहाँ पर cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा दिया हुआ है, तो cot को हम क्या करेंगे, cos अपान साइन में चेंज कर लेंगे। तो देखिए, cos थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा, ये फार्मूला होता है cot थीटा बराबर, और इंटू में दिया हुआ साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा लिख लेंगे, और फिर इंटू में दिया हुआ सेक थीटा, तो सेक का उल्टा देखिए जो है कास होता, तो यहाँ पर सेक की जगह पर 1/cos थीटा लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर कास से ये कास कट जाएगा और साइन से ये साइन कट जाएगा, तो इस प्रकार से 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। साइन 60 डिग्री का मान होता है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 1/√2 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 1/2 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है √3/2। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो थीटा का मान होगा। साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो थीटा का मान होगा। देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 90 डिग्री।
तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 1/√2। तो देखिए 1/√2 जो है वो साइन में मान होता है साइन 45 का, तो इसकी जगह पर साइन 45 लिखा जा सकता है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, यानी कि यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सा ऑप्शन है इसका वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान होगा। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है cos a। तो देखिए इसका मान हो जाएगा 1। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब हो जाएगा कास स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। इस तरीके से सेक स्क्वायर ए लिख लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर कास स्क्वायर ए हो जाएगा और इंटू यहाँ पर देखिए सेक जो है वो कास का उल्टा होता है, तो यहाँ पर 1 कास स्क्वायर ए लिख लेंगे सेक की जगह पर। और फिर यहाँ पर देखिए कास स्क्वायर ए से कास स्क्वायर कट जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो देखिए बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है। बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है। देखिए पहला ऑप्शन है 2πrh, दूसरा ऑप्शन है 2πh, तीसरा ऑप्शन है 2πrh² और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2πrh, यानी कि बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है 2πrh। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है। शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ L² बराबर h+r, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ h² + r², तीसरा ऑप्शन दिया हुआ L बराबर √h² + r² और फिर चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तिरछी ऊंचाई जो होती है शंकु की, उसका फार्मूला क्या होता है L बराबर √h² + r²। इसको दूसरे जो है शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि L² बराबर h² + r²। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो उसे कहते हैं। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो उसे कहते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ समलंब चतुर्भुज, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ समचतुर्भुज, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ समांतर चतुर्भुज और चौथा ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। देखिए यहाँ पर जो है कहा गया है कि जो है सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो। तो देखिए प्रत्येक युग्म अगर समांतर जो है समांतर हो तो उसे क्या कहेंगे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। और सिर्फ एक युग्म यानी कि जो चतुर्भुज होता है उसका सिर्फ एक युग्म जो है समांतर हो तो उसे क्या कहेंगे समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ये विशेष रूप से आप लोग याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। यदि 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 है और 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 रुपये है तो एक कुर्सी तथा एक मेज का पृथक पृथक मूल्य होगा। यदि 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 रुपये है और 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 रुपये है तो एक कुर्सी तथा एक मेज का पृथक पृथक मूल्य होगा। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ कुर्सी 110 रुपया, मेज 150 रुपया और फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ कुर्सी 160 रुपया, मेज 130 रुपया और फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ कुर्सी 110 रुपया और मेज 180 रुपया और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कुर्सी 110 रुपया और मेज 150 रुपया। देखिए यहाँ पर 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य दिया हुआ है और फिर 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना एक मेज का दाम x रुपया है तथा एक कुर्सी का मूल्य y रुपया है। और फिर जो है मान करके क्या करेंगे
कि यहाँ पर दो समीकरण बना लेंगे और दो समीकरणों को जो है हल कर लेंगे। और यानी कि किसी भी विधि से आप हल कर लीजिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से और चाहे विलोपन विधि से, और जो x और y के मान निकलेंगे वही जो है कुर्सी और मेज के दाम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है, यानी कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या क्या होगी। यदि दो अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है 14, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 25, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 36 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ज्ञात नहीं की जा सकती। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 36। देखिए यदि दो अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, ये कहा गया है। तो यहाँ पर हमको देखिए सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। उसके बाद फिर एक संख्या मान लेंगे कि जो है संख्या क्या बनेगी फिर। तो देखिए 10y + x संख्या बन जाएगी और फिर यहाँ पर समीकरण बना करके और जो है उसको हल कर लेंगे और x y के मान निकाल लेंगे और फिर जो है संख्या में मान रख करके संख्या निकाली जा सकती है। तो इस प्रकार से इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 3x + y = 4 और फिर है देखिए x + 2y = 3, समीकरण 2 है। और इसको कहा गया है कि प्रतिस्थापन विधि से x एवं y का मान होगा। देखिए जब विधि का नाम लिखा हो कि इसको किस विधि से हल करना है तो आपको उसी विधि से हल करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना, तो इसको आप विलोपन विधि से हल नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो इसको गलत माना जाएगा। तो इसको आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बहुत ही अच्छे से बताई गई है। तो यहाँ पर देखिए दो समीकरण दिए गए हैं, इनको आप प्रतिस्थापन विधि से जो है हल करके इनका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ x = 2 y = 5 और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ x = 1 y = 1, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ x = 4 और y = 6 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ x = 2 और y = 4। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, x = 1 y = 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका व्यास बटे 2, दूसरा ऑप्शन है 2πr, तीसरा ऑप्शन है πr² और चौथा ऑप्शन है πr³। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पूछा गया, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पर इसका जो सा ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो इसका व्यास होगा। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो इसका व्यास होगा। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 14 मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 28 मीटर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 56 मीटर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 112 मीटर। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 28 मीटर। देखिए यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी कि πr² दिया हुआ है 616 और यहाँ पर देखिए हमको निकालना क्या है, व्यास निकालना है। तो व्यास के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे और फिर त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे तो व्यास निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए r² को इधर ही रखेंगे और पाई को उधर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 616 बटे देखिए हो जाएगा 22/7 और 22/7 को देखिए 22 नीचे रखेंगे और 7 को ऊपर जो है गुणे के रूप में ले लेंगे। अब जो है 22 से क्या करेंगे, इसको 616 को भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 11 से इसको काटेंगे तो देखिए 11 दूना 22 होता है और फिर यहाँ पर देखिए 11 × 5 = 55 हो जाएगा और उसके बाद फिर 11 × 6 = 66 हो जाएगा और उसके बाद देखिए ऊपर 56 आ रहा है और नीचे 2 आ रहा है।
तो यहाँ पर इसको और अभी सरल किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 2 से इसको फिर काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16 यानी कि 28 आ जाएगा। और फिर देखिए 28 का 7 से गुणा कर लेंगे तो देखिए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 8 56, 56 का 6 आ जाएगा। और फिर देखिए 7 दूनी 14 और 14 5 19 यानी कि 196 आ जाएगा। अब यहाँ पर आर निकालना है तो यहाँ पर देखिए आर का स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट लग जाएगा यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 196। और देखिए 196 का वर्गमूल होता है 14, तो यहाँ पर आर बराबर आ जाएगा 14। अब देखिए यहाँ पर हमको त्रिज्या नहीं व्यास निकालना था, तो यहाँ पर त्रिज्या हमारी 14 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है डी बराबर हम निकालेंगे तो डी बराबर होता है 2r। और देखिए 2 इंटू जो है 14 कर देंगे यहाँ पर, तो 14 दूना 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ 1 समकोण, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 2 समकोण, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 4 समकोण और चौथा ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी को पता है, कई बार बता चुके हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 4 समकोण के बराबर होता है। तो इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज की वह दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु होता है कहलाती हैं। चतुर्भुज की वह दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु होता है कहलाती हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ सम्मुख भुजाएं, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ क्रमागत भुजाएं, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ विकर्ण और चौथा ऑप्शन दिया हुआ उपरोक्त सभी। तो देखिए चतुर्भुज की वह दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु होता है उन्हें जो है क्रमागत भुजाएं कहते हैं, यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे देखिए इस तरीके से क्रमागत भुजाएं होती है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये उभयनिष्ठ बिंदु होता है। तो इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज के अंतः कोण होते हैं। यहाँ पर देखिए अंत कोण लिखा है, तो यहाँ पर अंतः कोण होना चाहिए। चतुर्भुज के अंतः कोण होते हैं 2 3 4 8। तो देखिए चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में 4 अंतःकोण होते हैं, इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग की भुजाएं होती हैं। वर्ग की भुजाएं होती हैं, देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ केवल 2 सम्मुख भुजाएं बराबर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ सभी बराबर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ सभी असमान और चौथा ऑप्शन दिया हुआ केवल 2 आसन्न भुजाएं बराबर होते हैं। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आप सभी को पता होगा। देखिए वर्ग इस तरीके से बनता है और इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं। आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं, देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ लंब, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ बराबर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ असमान और चौथा ऑप्शन दिया हुआ समांतर। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आयत के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं असमान, समान, तिरछी, केवल 2 समान। देखिए अभी पहले क्वेश्चन आ चुका है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ बराबर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ असमान, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ समकोण, चौथा ऑप्शन दिया हुआ विपक्षी। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बनता है और यहाँ पर इसके जो ये कोण होते हैं सम्मुख वाले ये आपस में बराबर होते हैं, यानी कि इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज के प्रकार हैं। चतुर्भुज के प्रकार हैं, देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ समलंब चतुर्भुज, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ समांतर चतुर्भुज और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ सम चतुर्भुज और चौथा ऑप्शन दिया हुआ उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समलंब, समांतर और सम ये सारे चतुर्भुज ही हैं और यहाँ पर चतुर्भुज के प्रकार पूछा गया है, तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि इसका जो द ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत एक चतुर्भुज है। देखिए कैसा चतुर्भुज है, समलंब, समांतर, समचतुर्भुज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आयत एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसकी जो भुजाएं होती हैं इस तरीके से होती हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये भुजा भी समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है, यानी कि इसके दोनों युग्म जो हैं भुजाओं के वो दोनों समांतर हैं। तो इस प्रकार से इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 240 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 270 डिग्री और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 360 डिग्री। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले भी आप लोगों को बताया गया है कि चतुर्भुज कैसा भी हो, अगर चारों अंतःकोणों का योगफल पूछा जा रहा है तो उसका आंसर 360 होगा। या तो चार समकोण आप कह सकते हैं या तो 360 डिग्री कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर समांतर चतुर्भुज पूछा गया है, तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समचतुर्भुज के कोण होते हैं, समचतुर्भुज के कोण होते हैं बराबर, समान, समकोण, सम्मुख कोण, बराबर। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सम्मुख कोण बराबर। देखिए समचतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, क्योंकि देखिए समचतुर्भुज की चारों भुजाएं तो बराबर होते हैं, लेकिन जब इस तरीके से देखिए बनाएंगे कोई चतुर्भुज, यानी कि चारों भुजाएं बराबर हों, तो इसको हम वर्ग बोलेंगे। और देखिए जब इस तरीके से कोई चतुर्भुज बना होगा मान लीजिए और उसकी भुजाएं अगर बराबर हैं तो क्या होगा, इसको समचतुर्भुज बोलेंगे। और यहाँ पर देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होंगे और ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, यानी कि जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वह आपस में बराबर होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वो संख्या है। ये क्वेश्चन देख लीजिए 2016 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 1 अंक या 2 अंक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 2 अंक या 3 अंक, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 3 अंक या 4 अंक और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 4 अंक या 5 अंक। तो इसका देखिए सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3 अंक या 4 अंक। देखिए ये पवन सीरीज में क्वेश्चन गलत दिया हुआ, तो इसको आप लोग जो है सही टिक कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर इसका बा ऑप्शन सही किया गया है, जबकि इसका बा नहीं, इसका सा ऑप्शन सही होगा, 3 अंक या 4 अंक। क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्गमूल में केवल 2 अंक है कहा गया है, तो 2 अंक का मतलब देखिए सबसे छोटी जो संख्या होती है 2 अंकों की वो होती है 10, और 10 का अगर वर्ग करेंगे हम तो 10 दहम्मा 100 होगा, और 100 में देखिए 3 अंक होंगे। तो देखिए जो इसका वर्गमूल है तो वर्गमूल में 2 अंक से जो है 3 अंक से कम तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 100 हो रहा 10 दहम्मा 100, तो 3 अंक से तो कम हो ही नहीं सकते हैं। और अगर हम जो है सबसे बड़ी संख्या 99 का अगर जो है स्क्वायर करेंगे तो उसमें 4 अंक भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका जो सा ऑप्शन है वही सही होगा, इसका जो बा ऑप्शन है वो सही नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका जो सा ऑप्शन है 3 अंक या 4 अंक ये सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सही 3/8 का घनमूल है। 3 सही 3/8 का घनमूल है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 3/8 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 3/2 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 3/4। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3/2। देखिए यहाँ पर 8 त्रिक 24 और 24 3 27, यानी कि 27/8 हो जाएगा। और फिर 27/8 का जो है घनमूल हमको निकालना है, तो घनमूल देखिए 27 का घनमूल 3 हो जाएगा और जो है 8 का घनमूल 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है। एक वर्ग का विकर्ण 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर
हो तो वर्ग की भुजा होगी। एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा होगी। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 5√3 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है भुजा √2। तो यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 5 बच जाएगा, यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। यदि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। देखिए यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ, साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ 3/4, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 1/√2 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ √3/2 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 1/2। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए कास स्क्वायर थीटा का मान जो है दिया हुआ है कितना 1/2। तो यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। इस तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा 1/2। और उसके बाद फिर देखिए इस साइन को इधर ले आएंगे और इस 1/2 को इधर ले जाएंगे। तो देखिए जब साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और फिर देखिए इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। और एक में से आधा को घटाएंगे तो यहाँ पर आधा बचेगा, यानी कि एक में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा, यानी कि इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ए सी बी बराबर 40 डिग्री तो कोण ए ओ बी की माप होगी। ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 20 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 40 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 60 डिग्री और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 80 डिग्री। तो फटाफट आप लोग इसका सही आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 80 डिग्री। यहाँ पर देखिए कोण ए सी बी, यानी कि यहाँ पर देखिए ये कोण दिया हुआ है और ए ओ बी की माप ज्ञात करनी है, यानी कि ए ओ बी का मतलब ये कोण हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी रचना कर देंगे, यानी कि ए से जो है बी को इस तरीके से मिला देंगे। तो देखिए जब ए को बी से मिलाएंगे तो ये एक जीवा होगी और एक ही जीवा द्वारा देखिए ये वृत्त पर कोण ये जो है वृत्त के केंद्र पर कोण बन रहा है और ये कोण जो है वो वृत्त की परिधि पर बन रहा है। तो देखिए एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, या कह सकते हैं कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो यहाँ पर देखिए परिधि पर बना कोण 40 डिग्री है तो केंद्र पर बना कोण इसके 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 80 डिग्री हो जाएगा, यानी कि इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हो -2/3, दूसरा ऑप्शन दिया हो -32/75 और फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ -3/2 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ -1/2। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा -3/2। देखिए यहाँ पर 4/-5 दिया हुआ है और कहा गया है तथा 8/15 का भागफल है। तो देखिए भागफल करेंगे तो यहाँ पर भागे 8/15 आएगा और इसको जब गुणे के रूप में चेंज कर लेंगे तो 15/8 हो जाएगा, यानी कि पलट जाएगा। और फिर इसको सरल कर लेंगे, यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से -3/2 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 4, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 1 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 3। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा
3। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। तो देखिए प्रतिदर्श समष्टि का मतलब जो एक पासा फेंकने पर जो कुल घटनाएं होती हैं उन्हीं को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, यानी कि प्रतिदर्श समष्टि का मतलब होता है कुल घटनाएं। तो देखिए कुल घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये कुल 6 घटनाएं एक पासा फेंकने पर घट सकती हैं, यानी कि 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो यहाँ पर देखिए कुल 6 घटनाएं घट सकती हैं। अब इनमें कहा गया है कि अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या क्या होगी। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि जो एक है वो ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक को हटा देंगे क्योंकि एक जो है वो ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है। फिर यहाँ पर देखिए 2 जो है वो अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 5 अभाज्य है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी जो कि अभाज्य हैं। और 4 देखिए 2 से कट रहा है और 6 2 से और 3 से कट रहा, तो इस प्रकार से ये अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तो इस प्रकार से 2 3 और 5 जो है यानी कि 3 संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, यानी कि इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.00008 का घनमूल है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0.02, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0.02, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0.0002 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 0.2। तो देखिए इसका जो ब ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 जीरो लिखे हुए हैं पॉइंट के बाद, जबकि यहाँ पर 5 जीरो होना चाहिए, यानी कि दशमलव के बाद संख्याएं 6 होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ 5 संख्याएं दी हुई हैं, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। और अगर यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ा लिया जाए तब इसका जो है ब ऑप्शन राइट हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री अपान कास 30 डिग्री का मान है। साइन 30 डिग्री अपान कास 60 डिग्री का मान है। तो देखिए पहला ऑप्शन हो जाएगा 1, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1/2 और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1/4 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 2। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साइन 30 डिग्री अपान कास 60 डिग्री कहा गया, तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। तो इसके बटे में 1/2 करेंगे और गुणे के रूप में लाएंगे तो 2/1 हो जाएगा। और फिर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से 1 आ जाएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। समीकरण 5x बराबर y और 2x प्लस y बराबर 7 के हल में y का मान है। समीकरण 5x बराबर y और 2x प्लस y बराबर 7 के हल में y का मान है। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2017 में पूछा गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 3। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पर 5x बराबर y दिया हुआ, तो यहाँ से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x बराबर देखिए हो जाएगा y अपान 5 और उसके बाद फिर देखिए दूसरे समीकरण में y अपान 5 इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 × y अपान 5 और फिर प्लस y बराबर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए 2y प्लस 5y और अपान हो जाएगा देखिए 5, यानी कि इसका होल बटे 5 हो जाएगा। और जब बटे में 5 है उधर ले जाएंगे तो गुणे के रूप में हो जाएगा, यानी कि 7×5 = 35 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये समीकरण बनेगा। अब यहाँ पर देखिए जो है 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 2 7y हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 35 है। अब यहाँ पर 7y बराबर 35 देखिए आ रहा है, 7y बराबर 35। अब क्या करेंगे y बराबर 35/7 कर देंगे। तो देखिए 7×5 = 35, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काट 30 डिग्री अपान tan 45 डिग्री का मान है। काट 30 डिग्री अपान tan 45 का मान है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 1/√3 और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ √3 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 1/2 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 2।
तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा √3। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए जो है सीरीज में 1/√3 को सही टिक किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि cot 30 डिग्री का मान √3 होता है और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो देखिए √3/1 लिखेंगे तो क्या होगा, 1 का बटे में कोई मतलब नहीं, तो इसका मतलब इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन इसका गलत माना जाएगा। तो आप लोग सीरीज में इसका करेक्शन कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर है। देखिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर और तीसरा ऑप्शन है 7√20 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 20√7 सेंटीमीटर। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को रट गया होगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन हल करवाया गया है। तो यहाँ पर इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है 20 ऐसा लग रहा है कि करड़ी की घात में लिखा हुआ, तो करड़ी की घात में नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर 20√7 सेंटीमीटर होगा, यानी कि 20 जो होगा वो गुणे के रूप में होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसका जो द ऑप्शन है वो सही तो होगा, लेकिन यहाँ पर 20 जो है वो करड़ी की घात में नहीं होगा, 20 जो है वो गुणे के रूप में होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 8800 वर्ग सेंटीमीटर और त्रिज्या निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। तो πr² बराबर हो जाएगा देखिए 8800, यहाँ पर देखिए 8800 हो जाएगा। और फिर जो है r² यहाँ से निकाल लेंगे, तो देखिए r² बराबर हो जाएगा 8800 और बटे हो जाएगा 22/7। तो यहाँ पर बटे में 22 लिखेंगे और गुणे में इधर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो है 22 से इसको कैंसिल कर लेंगे, तो 22 चौको 88 होता है। तो यहाँ पर देखिए 22 चौको 88, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 400। और उसके बाद फिर देखिए अब क्या करेंगे, r का स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए r बराबर हो जाएगा √400 बचा था और जो है गुणे में 7 बचा था, तो ये रूट के अंदर हो जाएगा। अब यहाँ से r बराबर देखिए जो है 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 20 आएगा, तो इस प्रकार से 20 आ गया। और उसके बाद 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये रूट के अंदर रहेगा, यानी कि यहाँ पर 20√7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - x - 1 बराबर 0 के हल हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1 और माइनस का 1/2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ माइनस का 1 और कामा 1/2 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 2 और 1 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 1 और 2। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1 कामा माइनस का 1/2, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी 1 और दूसरी आएगी माइनस के 1/2। तो ये गुणनखंड आप आसानी से कर सकते हो और गुणनखंड करके x के मान निकाल सकते हो। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बताए गए हैं और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बताया जा चुका है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को खुद हल करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। संख्या 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। ये क्वेश्चन भी कई बार कराया जा चुका है और ये 2018 में पूछा भी गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14641 में जो है 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 डिग्री है, चौथे कोण की माप है। तो देखिए आप लोगों को बताया गया है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 3 जो है कोणों का योगफल दिया हुआ, चौथे कोण की माप निकाल सकते हैं। तो 360 में से 285 को घटा लेंगे तो यहाँ पर 75 डिग्री आ जाएगा, यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है, कई बार हल कराया जा चुका है, तो ये जो है 75 डिग्री आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमेय संख्या -32/-100 का सरलतम रूप है। तो देखिए
यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सरल कर लेंगे तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद फिर देखिए 32 को काट लेंगे 4 से तो देखिए 4/32 हो जाएगा और नीचे 100 को 4 से काटेंगे तो देखिए यहाँ पर -32/100 दिया हुआ है तो 4 से काटेंगे इसको, पहले माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे 4/32 हो जाएगा और ये 100 को काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20 यानी कि 8/25 आ जाएगा। तो इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.000001 का घनमूल है, यानी कि इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसी संख्या हमको लेना है जिसका घन करने पर इस संख्या के बराबर संख्या आ जाए। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 6 अंक हैं। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद जिस संख्या में 2 अंक होंगे वही संख्या इसका जो है घनमूल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0.01 का घन करेंगे तो देखिए 0.01 गुणे 0.01 गुणे 0.01 यानी 3 बार इसका गुणा करेंगे तो देखिए 6 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, समीकरण 3x = 6 और 4x + y = 14 के हल में y का मान है। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2019 में पूछा गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका 6, दूसरा ऑप्शन है 4 और तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 8। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 3x = 6 दिया हुआ तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी 2 और उसके बाद फिर दूसरे समीकरण में रख लेंगे और y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है x की वैल्यू दूसरे समीकरण में रखेंगे 2 तो यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 + y = 14 हो जाएगा और फिर y बराबर देखिए y बराबर 14 - 8 कर लेंगे तो 8 से 14 होता है, यानी कि y का मान 6 आ जाएगा, यानी कि इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 60 डिग्री अपान cos 30 डिग्री का मान है। sin 60 डिग्री अपान cos 30 डिग्री का मान है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसका 1/2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 1, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 1/4 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 2। तो देखिए sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और यहाँ पर देखिए cos 30 डिग्री का मान बटे में है तो इसका मान भी होता है √3/2। तो यहाँ पर देखिए इसको पलट देंगे यानी कि गुणे के रूप में ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका जो है लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए ये 82 नंबर क्वेश्चन है, 7⁵ बटे 7⁵3 का मान है। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2019 में पूछा गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका 7⁵2/15। देखिए यहाँ पर 7 सही 2/15 लिखा हुआ है, लेकिन देखिए जो है ये सब पावर में लिखा हुआ है, लेकिन जो है यहाँ पर 7 ऐसा लग रहा है कि जैसे 7 सही 2/15 लिखा हुआ, तो इसको आप लोग पावर में कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है 7⁵2/15, दूसरा ऑप्शन है 7⁵-2/15, तीसरा ऑप्शन है 7⁵1/15 और चौथा ऑप्शन है 7⁵3/5। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 7⁻⁻2/15। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है 7⁵1/5 बटे 7⁵1/3 दिया हुआ, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि जब बेस समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती है। तो यहाँ पर भाग हो रहा तो घातें घट जाएंगी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 7⁵1/5 और माइनस जो है 1/3 इस तरीके से कर लेंगे और फिर एलसीएम लेंगे तो 7 की पावर कितना हो जाएगा, देखिए 3 - 5 हो जाएगा और बटे 5 15 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर 7 की पावर देखिए 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा और बटे में हो जाएगा 15। तो इस प्रकार से इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 7 की पावर -2/15। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।
दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।